फ्रेंड्स, देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड यानी न्यू फंड ऑफर एनएफओ एसबीआई क्वांट फंड के नाम से लॉन्च किया है। यह म्यूचुअल फंड स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जो क्वांट बेस्ड थीम पर आधारित है। इस फंड का उद्देश्य लॉन्ग टर्म में आपकी पूंजी यानी कैपिटल में वृद्धि उत्पन्न करना यानी कैपिटल ग्रोथ करना है। इस फंड का 80 से 100% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाएगा। स्कीम के लिए स्टॉक का सिलेक्शन क्वांट मॉडल के आधार पर किया जाएगा। तो आइए जानते कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मदद करेगी इस फंड को समझने में और ये भी मदद करेगी कि इसमें निवेश करें या ना करें। फैक्टर इन्वेस्टिंग निवेश की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो निवेश के फैसले डेटा और पैटर्न्स के जरिए करती है। यहाँ फैक्टर यानी स्टॉक्स की कुछ खासियतें, कुछ विशेषताएं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे कुछ कंपनीज जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत हाई है और एनालिस्ट भी बराबर उनके स्टॉक का अपवर्ड रिविजन करते रहते हैं, उन्हें ग्रोथ स्टॉक्स कहा जाता है। उनकी खासियत है ग्रोथ, तरक्की। जो कंपनीज बुनियादी तौर पर मजबूत हैं और जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो पर स्टॉक प्राइस किसी वजह से नहीं बढ़ पा रहा, उन्हें वैल्यू स्टॉक्स कहा जाता है। खासियत यहाँ पे हुई वैल्यू। जो स्टॉक लगातार नई बुलंदियों को छूता रहे, उसकी खासियत हुई मोमेंटम। और कोई ऐसा स्टॉक जो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी हो अर्निंग्स और स्टॉक प्राइस में, उसकी खासियत हुई क्वालिटी। जब हम निवेश के इरादे से इन खूबियों या विशेषताओं के बल पर इन सब स्टॉक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे फैक्टर इन्वेस्टिंग कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में जहां फंड मैनेजर के स्किल, कौशल या एक्सपीरियंस यानी तजुर्बे पे विश्वास किया जाता है, वहीं फैक्टर इन्वेस्टिंग भरोसा करता है एक मैथमेटिक्स के मॉडल पर। यानी यहाँ जोर चलता है मैथ के रूल्स का और किसी भी तरह के इमोशनल बायस को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ विनर्स बदलते रहते हैं। बाजार के हालात के चलते किसी साल एक फैक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, किसी साल किसी और की। ये नहीं कहा जा सकता कि एक फैक्टर हमेशा बाकियों पर भारी रहेगा। इसीलिए एक ही फैक्टर का सहारा लेने से पोर्टफोलियो थोड़ा डगमगा सकता है। अच्छा होगा अगर हम मल्टी फैक्टर अप्रोच अपनाएं जो हर तरह की मार्केट कंडीशन में परफॉर्म कर पाए। मिलिए एसबीआई क्वांट फंड से जो हमारे प्रोप्राइटरी मल्टी फैक्टर मॉडल पर डिजाइन किया गया है। There are many differences between the SBI Quant Fund and any other fund that's out there. But let me illustrate some of the key differentiating attributes. Number one, when you think about this fund versus the normal actively managed fund out there, the key difference is one of having an objective quantitative framework compared to a subjective discretionary framework. That inherently means a very different type of portfolio construction, a very different way of managing the portfolio. And so that, in my opinion, is one of the biggest differentiating factors. Two, even when I compare the SBI Quant Fund with some of the other quant funds that are out there, most of the quant funds that are out there focus on one or two factors. For example, there are quant funds that focus on the momentum factor. There are quant funds that focus on the quality factor. But here we have a fund that really is a multi-factor oriented fund where we have four very different factors that come together to build a robust portfolio. What it does is that regardless of the exact market regime, be it value oriented market or a quality oriented market or a growth oriented market, ideally speaking, this fund should still do well because it is including all these factors in the portfolio construction. Three, one key positive aspect of this fund is that the weightage that we've assigned to these factors are not static or stagnant in nature. Depending on the market regime or the market environment, the weightage assigned to a particular factor can change meaningfully. So if we find that
value as a style is doing well, automatically the weight assigned to value will go up, while the weight assigned to some other factor, let's say quality, will go down. And if it reaches an extreme, we also have a provision to renormalize the weights back to neutral. That way, we are essentially sticking with a particular style, but then we are also mindful of inflection points where if we feel that it has become so extreme, then we also want to take the other side of that. So this dynamic weightage that we are assigning to these factors, in my opinion, is a very key differentiator for the SBI Quant Fund. और क्योंकि ये फंड सिर्फ और सिर्फ डेटा पर ही रिलाई करता है, तो इसकी बैक टेस्टिंग करना पॉसिबल था और हमने देखा कि 3, 5 और 10 साल के पीरियड्स में हमारे मॉडल ने BSE 200 से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अगर BSE 200 के इंसेप्शन यानी 2005 से देखा जाए तो हमारे मॉडल ने लगभग 7% की आउट परफॉर्मेंस दी है और मंदी में भी मॉडल ने खूब साथ निभाया। बाजार की गिरावट में रेजिलियंस दिखाई और रिकवरी में तेजी। 2008 की क्राइसिस की बात करें तो BSE 200 के मुकाबले गिरावट कम दिखाई गई और इससे निवेशकों को बाजार की वॉलेटिलिटी में भी एक स्टेबल एक्सपीरियंस मिलता है। For the portfolio construction, we first look at each and every stock in the top 200 market cap. That's our universe, and we rank each stock based on momentum, value, quality, and growth. So each stock in that universe, which is mainly a large cap universe, they get a momentum rank, a value rank, a quality rank, and a growth rank. And then we combine all those 4 ranks to come up with a quant rank. How that quant rank is derived is basically based on the weightages of each of the factors, and the weights are a result of which factor is working. So we look at the factor momentum and we give a higher weightage to the factors which are performing, and we reduce the weight of the factors which are underperforming, and that leads to a quant score. And the quant score is the sole deciding factor of which stocks will enter the portfolio or not. The last leg is that we want to keep the portfolio less. We don't want to lead to an extreme concentration of the portfolio. We don't want to take excessive liquidity, illiquid stocks. So we have a few risk constraints where we have some active sector and stock weights, we have some liquidity limits, we have some turnover limits, and that leads to the final construction of the portfolio. SBI क्वांट फंड का NFO 4 और 18 दिसंबर के बीच खुला रहेगा। आप 500 रुपए की SIP और 5,000 रुपए लमसम से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड की और जानकारी आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल सकती है। देखने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके निवेश का ये सफर कामयाब हो। म्यूचुअल फंड एवं निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स, क्वांट फंड को क्यों चुने? इस क्वांट फंड को इन कारणों से निवेश के लिए चुन सकते हैं। पहला, रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ये एक सिस्टमैटिक, रूल बेस्ड और डेटा ड्रिवन दृष्टिकोण के साथ इमोशन बायसेस को मैनेज करता है। दूसरा, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग फैक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने से बाजार में मंदी के दौरान बड़ी गिरावट को भी मैनेज करने में मदद मिल सकती है। और तीसरा, एनहांस्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। इसका लक्ष्य अलग अलग फैक्टर्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को संतुलित करके बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, SBI क्वांट फंड के ये कुछ जरूरी जानकारी है। ये NFO 4 दिसंबर 2024 से 18 दिसंबर 2024 तक खुला रहेगा। इसका बेंचमार्क है BSE 200। इस फंड के फंड मैनेजर है सुकन्या घोष और प्रदीप केसवन। इस फंड में आप मिनिमम 5,000 रुपए और उसके बाद 1 रुपए के गुणकों में निवेश कर सकते हैं। इस फंड में 500 रुपए से SIP भी शुरू कर सकते हैं। इसमें अगर आप 6 महीने के पहले बाहर निकलते हैं तो करंट NAV का 0.50% का एग्जिट लोड लगेगा, तो वही 6 महीने के बाद 0 एग्जिट लोड लगेगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी SBI क्वांट फंड NFO के बारे में और आशा करता हूँ कि आप इस फंड के बारे में समझ गए होंगे। ये क्वांट फंड आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप भी इस NFO में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में SBI म्यूचुअल फंड की ऐप इन्वेस्ट इजी की लिंक दी है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर अपनी डिटेल्स भर ले। अपनी डिटेल्स भर के आसानी से अपने घर बैठे इस फंड में या फिर SBI म्यूचुअल फंड के दूसरे फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड एवं निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।